एक बहुत ही बड़े उद्योगपति, करोड़ों के मालिक, जब इनका बेटा विदेश से पढ़ाई करके वापस आया तो पिताजी ने आते ही उसके पास से उसकी डिग्री ले ली। साथ ही कहा कि तुम्हारे पास जितने तुम्हारे पहचान पत्र हैं जिससे पता चलता है कि तुम मेरे बेटे हो, वो सारे के सारे मेरे हवाले कर दो, और साथ ही 2 महीने के लिए मेरा फोन नंबर भी भूल जाना। बेटे ने सोचा कि ये कौन सा वनवास है। पिताजी ने कहा, वनवास ही समझ लो। तुम 2 महीने के लिए दक्षिण भारत जा रहे हो, जहां पर मेरा नंबर भूल जाना, मेरी पहचान भूल जाना, किसी से ये मत कहना कि मेरे बेटे हो। साथ ही तुम क्या पढ़े हो वो भी किसी को नहीं बताना है। और हाँ, वहां पर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहां दक्षिण भारत की जो लोकल भाषाएं हैं उनमें से कोई एक आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया। बेटे ने कहा, ये क्या मजाक है पिताजी? पिताजी ने कहा, मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कि वहां जाके तुम्हें 2 महीने में कमाई करनी है। ये 7,000 रुपए मेरी ओर से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इन्हें खर्च नहीं करना। ये 7 के 7,000 मुझे वापस चाहिए और अपनी कमाई करके 2 महीने बाद मुझे बताना कि कितनी कमाई हुई है। पिताजी ने कहा था, आज्ञा का पालन करके बेटा पहुंच गया दक्षिण भारत, जहां पर कई दिनों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। रहने के लिए किसी होटल ने जगह नहीं दी क्योंकि पहचान पत्र की आवश्यकता होती और उसके पास कोई पहचान नहीं थी और सिर्फ 7,000 रुपए थे। एक रात का कितना किराया होता है होटल में, ये तो हम जानते हैं। पिता का आज्ञाकारी बेटा था तो सारी बातें जो पिताजी ने कही थी उन सबका पालन किया। मिन्नतें करके उसने एक ढाबे पे जाके कहा कि आपके जो भी मेहमान आएंगे उनको मैं खाना परोसने का काम करूंगा, लेकिन मुझे नौकरी दे दीजिए। कहीं जाके उसे नौकरी मिली और एक कमरा भी मिला, जो छोटा सा कमरा जिसमें वो अकेला नहीं था, 7-8 लोग और रहा करते। जैसे तैसे रहता, जो कुछ भी मिलता वो खा लेता और जैसे तैसे नौकरी की। जूते की दुकान में उसके बाद नौकरी की और फिर बर्गर बेचने वाली एक कंपनी, उसके आउटलेट पे भी रिसेप्शन पे था। 2 महीने का समयकाल जैसे ही खत्म हुआ तो 6,000 की कमाई हो चुकी थी। अपने पिताजी को कॉल करके कहा कि 6,000 की कमाई हुई है पिताजी। पिता ने कहा कि उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं करना, वो सारे पैसे वापस लेकर आना, लेकिन मैंने जो 7,000 रुपए दिए थे उसी में से अपनी ट्रेन की टिकट बनवाना और वापस आना। जैसे ही पिताजी को पता चला कि बेटा इस दिन को इतने बजे वापस आ रहा है तो वो ट्रेन स्टेशन पहुंचे थे ढोल नगाड़ों के साथ, अपनों के साथ उसका स्वागत करने के लिए। और जैसे ही बेटा उस ट्रेन के डब्बे में से नीचे उतरा, उसकी हालत जो हो चुकी थी, कुछ खाया नहीं था, धूप में सांवला हो चुका था और पहचान में नहीं आ रहा था। तो सारे लोगों ने तो नहीं, लेकिन पिता ने पहचान लिया। बेटे की ऐसी हालत देखकर कोई भी पिता हो उसका दिल रो पड़ेगा। उसे रोते हुए गले से लगा लिया और उस बेटे ने तुरंत ही पिताजी के हाथ में 6,000 रुपए रख के कहा कि ये मेरी कमाई है। पिता ने कहा, इसे कभी खर्च मत करना, ये संभाल के रखना, ये तुम्हारी पहली मेहनत की कमाई है। और दूसरी जेब से उसने पैसे निकाल के थमा दिए और कहा कि पिताजी, आपने जो 7,000 दिए थे उसमें से कुछ खर्च हुए हैं। पिता ने तुरंत ही कहा, ये पैसों की बात नहीं है। अब समझ में आ चुका होगा कि अपने साथ, अपने नीचे जो काम करते हैं लोग, उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है। अब समझ में आया होगा कि अगर आपका नाम नहीं है तो कोई आपका काम क्या, रहने की जगह क्या, खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं देता। अब समझ में आई होगी समय की अहमियत। अब समझ में आ गया होगा पैसों की कीमत क्या है। बेटे ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं सब समझ चुका हूँ। पिता ने अपनी जेब से वो चाबी निकाली और उसके हाथ में थमाते हुए कहा है कि अब तुम तैयार हो चुके हो, अपनी ऑफिस संभालो। अर्थात ये माँ बाप के जिम्मे है कि जैसे सावजी भाई ढोलकिया ने अपने बेटे को सब कुछ होते हुए भी तैयार किया, बिल्कुल वैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करे। मुझे याद है बचपन में जब मेरी एक पेंसिल खो जाया करती तब माँ कहती, 2 थी ना तुम्हारे पास, अब 1 से काम चलाओ। लेकिन आजकल तो 1 खो जाती है और माँ 4 छील के दे देती है। मुझे याद है जब हमें भूख लगा करती तो माँ से मांगते कि माँ बिस्किट दे दो। माँ 2-2 बिस्किट मेरे और मेरे भाई की प्लेट में रखा करती, और आजकल तो भूख लगते ही माँ बाप पूरा बिस्किट का पैकेट दे देते हैं बच्चों के हाथ में और बच्चे आधा खाते हैं, नहीं खाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। माता पिता गुस्से में या फिर ड्राइव करते हुए उनके मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, गालियां निकल जाती हैं। और जब ये गालियां बच्चों के मुंह से निकलती है तो सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं ये गालियां कहां से सीख गए। बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें सिखाया जाता है, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार यही रखती हूँ मेरी ऑफिशियल YouTube चैनल पर। जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इच्छा हो तो कमेंट जरूर से करें। आपकी कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है।
સલામ દુઆ વણકમ પ્રણામ સત શ્રી અકાલ કેમ છો સારું છે વિશ્વ આખું ही મારું છે हाउ आर यू फाइन द एंटायर वर्ल्ड इज माइन अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।